हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के है ना बीएड का जो 4th सेमेस्टर है एग्ज़ाम आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए बीएड का 4th सेमेस्टर है ना। इसमें जो पेपर है 117, इसमें जो जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है ना, जो 4th सेमेस्टर बीएड का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के अंतर्गत आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है सतत विकास और जनसंख्या। ठीक है, तो सतत विकास और जनसंख्या में क्या संबंध है, इसको मैं आज क्लियरफाई करूंगा कि क्या क्या संबंध है, सतत विकास क्या होता है। ठीक है, तो सतत विकास से तात्पर्य होता है हमारा कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरत हमारी पूरी होती जाए और साथ में भविष्य की जो पीढ़ियों का भी हमें ध्यान रखना है, उनका भी हमें डेवलपमेंट करना है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे है ना। यानी सतत विकास एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमारे जो संसाधन होते हैं, हमारे जो प्रकृति द्वारा जो हमारे संसाधन है, वो संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो हमें अपना जीवन जीने में है ना मदद करते हैं। तो जब ये संसाधन हमारे जीवन जीने में मदद करते हैं, लेकिन हम इनका जब अत्यधिक उपभोग करेंगे तो बहुत सारी पर्यावरण संबंधी समस्याएं आएंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सतत विकास है क्या और जनसंख्या से उसका क्या संबंध है, तो जनसंख्या पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसलिए अब इस बात का ध्यान रखना, सतत विकास को बरकरार रखना, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों का भी है ना उद्धार होता रहे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे तो सतत विकास क्या है। तो सतत विकास का अर्थ, तो सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को तो पूरा करे और साथ ही साथ भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों की जरूरत को भी पूरे करने के लिए है ना उत्तरदायी रहे है ना। जनसंख्या शिक्षा और जनसंख्या और सतत विकास, जनसंख्या और सतत विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं है ना। अब जनसंख्या और सतत विकास में एक अंतर संबंध होता है। इस संबंधों को हम लोग इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे है ना। तो सबसे पहला आता है कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी कि जो हमारे पास संसाधन हैं, इन संसाधनों का हमको उपयोग कैसे करना है ना। इनका संसाधनों का लक्ष्य क्या है। इन संसाधनों का लक्ष्य है कि जनसंख्या का आकार ऐसा हो कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे हमारे जल हो, खनिज हो है ना, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो जनसंख्या के और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित बना रहे। हमें इतना प्रयोग करना है, हमें मतलब मिनिमम प्रयोग करना है, ना कि मैक्सिमम प्रयोग करना है। हमें जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का हमें मिनिमम प्रयोग करना है ना। तभी ये संसाधनों का इष्टतम हम लोग प्रयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए है ना रख पाएंगे। अब भविष्य की सुरक्षा, यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन नहीं बचेंगे, भविष्य में दिक्कत होगी और सतत विकास के सिद्धांत के ये खिलाफ है। सतत विकास की संकल्पना ही गायब हो जाएगी। इसीलिए भविष्य की सुरक्षा करनी है तो हमें सतत विकास पर बल देना होगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। आगे चलते हैं, गरीबी का उन्मूलन। सतत विकास का पहला लक्ष्य है कि गरीबी का उन्मूलन करना, यानी हमको गरीबी समाप्त करनी है और जनसंख्या को नियंत्रण करने से जो संसाधन है उनकी उपलब्धता सबके पास जाएगी और गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो गरीबी समाप्त करने के लिए हमें जनसंख्या को घटाना पड़ेगा है ना। जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के पास संसाधन होंगे, जब संसाधन होंगे तो उनकी है ना गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगला है पारिस्थितिक संतुलन। ठीक है, जब पारिस्थितिक संतुलन का मतलब पर्यावरण और मानव के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये संतुलन मानव और पर्यावरण के बीच जो संतुलन बना रहे, जब जनसंख्या के अधिक होने पर वनों की कटाई की जाएगी तो उससे हमारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, हमारी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी और जैव विविधता को बहुत नुकसान होगा। और सतत विकास को अगर बरकरार रखना है तो पारिस्थितिक तंत्र को कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा पारिस्थितिक तंत्र ही है ना सतत विकास के लिए उत्तरदायी है। अब है खाद्य सुरक्षा, अगला टॉपिक खाद्य सुरक्षा। अब आबादी बढ़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनाज पैदा करने के लिए खूब रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा, उर्वरक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा, कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी
और आने वाली जो जनसंख्या है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारी मिट्टी खराब होने से उत्पादकता पर असर पड़ेगा और उत्पादकता पर असर पड़ेगा। और इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे उत्पादकता से ये प्रभाव पड़ेगा कि आने वाली जो जनसंख्या है उसके लिए भोजन उपलब्ध नहीं होगा। अगला है स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच। स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच, तो स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच से क्या संबंध है? तो यहां पर स्वच्छ ऊर्जा यानी कि सतत विकास की एक शर्त है कि स्वच्छ ऊर्जा। तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्या करना होगा? तो सतत विकास का लक्ष्य है कि सभी को स्वच्छ ऊर्जा देना और कम जनसंख्या होने पर सबके पास सौर ऊर्जा रहेगी, पवन ऊर्जा रहेगी और नए नए साधन रहेंगे। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा हम सतत विकास को बढ़ाएंगे, यानी हम सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। अगला है जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण। तो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, तो जलवायु परिवर्तन पर लोग कैसे नियंत्रित करेंगे? तो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण का मतलब ये होता है कि हम सतत विकास की संकल्पना को बढ़ाना है तो हमें जलवायु को परिवर्तन को कंट्रोल करना। इस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, तमाम ऐसी एक्टिविटी हो रही है ना, जिससे धरती के तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, जल की समस्या हो जाएगी, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो इन सबको अगर कंट्रोल करना है तो हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या का मतलब है अत्यधिक मात्रा में हम लोग क्या करेंगे? कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। और कार्बन का उत्सर्जन करने से क्या होगा, है ना, सतत विकास के लक्ष्यों को का मूल उद्देश्य है कि जनसंख्या को स्थिर करना होगा और साथ में कार्बन के उत्सर्जन को कम होगा। जब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तभी ये, है ना, जलवायु परिवर्तन कंट्रोल होगा। अगला है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण क्या है? तो जल संरक्षण भी सतत विकास के लिए जरूरी है। पानी एक सीमित साधन है और सतत विकास के लिए जरूरी है। अगर जल का उपभोग आबादी की तुलना में नियोजित होगा तो जल संकट से बचा जाएगा, और यदि हम जल का अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना, दिक्कत होगी। इसलिए जल का संरक्षण बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। अगला है बुनियादी ढांचा का स्थायित्व, यानी कि जनसंख्या के कम होने पर सरकारें अधिक टिकाऊ होंगी, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाएंगी, अच्छे पुलों का निर्माण करेंगी, सार्वजनिक परिवहन का निर्माण कर सकती हैं। यानी जो बुनियादी ढांचा होता है किसी देश का, है ना, वो ढांचा मजबूत होगा। अगला है समान वितरण। सतत विकास का मंत्र है कोई भी पीछे ना छोड़े, यानी जो संसाधन है वो सबके पास पहुंचे, कोई विकास से पीछे ना छूटे। जनसंख्या नियंत्रण से सरकारी योजनाएं और संसाधनों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान वितरण मिलना चाहिए। सतत विकास का मंत्र है कोई पीछे छूटे ना। जनसंख्या नियंत्रण से सरकारी योजना और सरकारी संसाधनों का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचता है। अगला है अवशिष्ट प्रबंधन। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कूड़े कचरा की समस्या बढ़ती जाएगी, और हमको सतत विकास करना है तो हमें रिड्यूस करना होगा, रीयूज करना होगा और रिसाइकिल करना होगा। अर्थात आबादी के कम होने पर हम क्या करेंगे? जो संसाधनों का हम उपभोग करते हैं, जो कचरा होता है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। अगला है स्वास्थ्य और कल्याण। जनसंख्या और सतत विकास का संबंध बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से है। संतुलित आबादी में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। यानी स्वास्थ्य और कल्याण की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और कल्याण कब होगा? जब जनसंख्या कम होगी, तभी हम लोग सतत विकास के द्वारा सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित आबादी होने पर ही हम गुणवत्तापूर्ण, है ना, पहुंच हर व्यक्ति तक कर पाएंगे। तो सतत विकास में स्वास्थ्य और कल्याण को भी स्थान दिया गया है। और अब अगला पॉइंट है समुद्री जीवन का संरक्षण।
तो समुद्री जीवन के संरक्षण के अंतर्गत समुद्र का तापमान बढ़ेगा, है ना। उससे क्या होगा, समुद्र वैश्विक तापमान बढ़ने से समुद्र के किनारे के नगर डूब जाएंगे। तो हमें समुद्र जीवन को भी सुरक्षित कर रखना है, क्योंकि ना तो हमें समुद्र में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकना है, हमें, है ना, ऐसा प्रबंधन करना है कि समुद्र जीवन भी बचा रहे, समुद्र को कोई खतरा ना हो, कोई समस्या ना हो, क्योंकि समुद्र में जीव रहते हैं, है ना। वो जीव हमारे भोजन के रूप में भी होते हैं, वो हमारी ज़रूरत है, वो भी संसाधन के रूप में होते हैं, इसलिए हमको उनका भी उपयोग करना है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि समुद्री जीवन का संरक्षण करना है। इसके लिए हमको सतत विकास के अंतर्गत हम समुद्री जीवन का भी चर्चा करेंगे। हमें उत्तरदायी उपभोग करना है, यानी जो संसाधन हमारे पास हैं उनको हमको क्या क्या कम संसाधन का उपयोग करके हमको बेहतर लाइफ जीनी है, यानी कम चीज़ों को यूज करके हम अच्छा लाइफ जीना है। और इन शांति और न्याय, हमें इन संसाधनों के उपयोग में बहुत संघर्ष नहीं करना है। अक्सर जनसंख्या में संसाधनों के लिए संघर्ष हो जाता है, तो हमें शांति समाज की स्थापना करना है। हमें संसाधनों को उचित अनुपात में प्रयोग करेंगे तभी हम सबके साथ न्याय कर पाएंगे। इस प्रकार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी आबादी को स्थिर करेंगे, आबादी को शिक्षित करेंगे, और तभी हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार आपने देखा कि सतत विकास के अंतर्गत हम ऐसे विकास की बात करते हैं कि हमारी जनसंख्या स्थिर रहे और जनसंख्या शिक्षित हो, है ना, समझदार हो, जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, है ना, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, है ना, सारी चीजें तैयार रखे। और ये संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ना बल देकर ये न्यूनतम उपयोग की बात करती है और अच्छे उपयोग की बात करती है। ये भविष्य के लिए सुरक्षा की बात करता है सतत विकास। गरीबी की समाप्ति की बात करता है। ये कहता है जनसंख्या कंट्रोल करो तो भविष्य में वो संसाधन बचेंगे, गरीबी समाप्त हो जाएगी, है ना, भविष्य में सुरक्षा भी मिलेगी, संसाधनों का उपयोग भी कर लेंगे हम लोग, और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहेगा। जो मानव और पर्यावरण की प्रतिक्रिया है वो भी कंट्रोल रहेगी, खाद्य सुरक्षा भी मिलेगी, स्वच्छ ऊर्जा सबको मिलेगी जनसंख्या के कंट्रोल होने पर, है ना, सतत विकास के अंतर्गत। जलवायु परिवर्तन पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा तो धरती के संरचना में ही परिवर्तन हो जाएगा, धरती के वातावरण में परिवर्तन हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा। हमें जल संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि आगे की पीढ़ियों के लिए बुनियादी ढांचा भी का भी स्थायित्व करना हमको, है ना। जब जनसंख्या लिमिटेड होगी तो हमें लिमिटेड चीज़ें बनानी होगी। समान वितरण करना है हमको संसाधनों का, और जो कचरा कूड़ा है उसका भी हमको प्रबंधन करना है। स्वास्थ्य और कल्याण की हमको बात करनी है ना। समुद्र जीवन का हमको संरक्षण करना है। तो समुद्री जीव का संरक्षण कैसे करेंगे? तो समुद्री जीव का संरक्षण हम लोग करने के लिए हमको करना क्या होगा? समुद्र जीवन का संरक्षण लोग करें कैसे? तो भाई समुद्र में जो संसाधन है, पानी है, वहाँ पर जीव जंतु हैं जो हमारे भोजन के रूप में होते हैं, उनका हमें मिनिमम प्रयोग करना है ना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहे। उत्तरदायी पूर्ण उपभोग करना है, हमको उत्तरदायी रखना कि भविष्य के लिए भी बचाना है। और हमें शांति और न्याय की बात भी करनी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में संघर्ष ना हो, है ना, संघर्ष ना हो भोजन के लेकर, जल के लेकर, मकान के लेकर, रोटी के लेकर, है ना। इस तरीके से सतत विकास को अपने पढ़ा हम जनसंख्या को घटाएंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, तभी सतत विकास की संकल्पना अपने सही रूप में आएगी। इस प्रकार आपने सतत विकास और जनसंख्या के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।